नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 47 दिव्यांग जनों को मिला ट्राई साइकिल। 16 फरवरी से लापता छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस। जी राम जी योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। डीएम और एसपी के यहाँ सुनी गई जन फरियाद। अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के तत्वाधान में आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र संबल योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा 47 दिव्यांग जनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्रदान की गई तथा उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके दैनिक जीवन को सुगम और सम्मानजनक बनाना बताया जा रहा है। बैटरी चालित ट्राई साइकिल मिलने से लाभुकों को आवागमन में सुविधा होगी, जिससे वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना से दिव्यांग जनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग का समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है और दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। जिला पदाधिकारी ने लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे इन संसाधनों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करें तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। साथ ही संबंधित विभागों को भी निर्देशित दिया गया कि भविष्य में भी पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से 16 फरवरी को एक छात्रा लापता हो गई है। बताया जा रहा है इस छात्रा की तस्वीर जारी करते हुए पुलिस से सहायता की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने भी सार्वजनिक रूप से फोटो को जारी करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को अनीता कुमारी नाम की यह छात्रा, जिसके पिता राजकिशोर शाह है, यह उसरी उच्च विद्यालय बैकुंठपुर के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इस मामले में बैकुंठपुर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील किया है कि कहीं भी जानकारी मिले तो पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपकी पहचान को गुप्त रखेगी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मीडिया से महत्वपूर्ण संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रम बनाम तथ्य तथा रोजगार से परिसंपत्ति तक रहा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बताया गया कि वास्तविक जानकारी आम जनता तक पहुंचाना तथा इससे जुड़े भ्रांतियों का निराकरण किया जा रहा है। संवाद के दौरान बताया गया कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य करेगा। अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संबंधित कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका उन्मुख अवसंरचना निर्माण तथा जलवायु अनुकूल गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही विकसित ग्राम पंचायत योजना के सभी कार्यों को राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में बताया गया कि अधिनियम के तहत विकास कार्यों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका आधारभूत अवसंरचना तथा आपदा शमन से संबंधित कार्य किए जाएंगे। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान दूर दूर से आए हुए फरियादियों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा। दोनों ही पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करने का प्रयास किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भोरे थाना क्षेत्र के गंगा मोड़ के पास 2-3 व्यक्ति हथियार से लैस होकर किसी घटना को कारित करने की फिराक में थे। तभी भोरे पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इन तीनों को आज जेल भेज दिया गया।
ये तीनों पुलिस को देखकर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अरमान अली पिता निजाम मियां जो रकबा का रहने वाला है, सरफराज अली पिता जलालुद्दीन शाह और जुनेर अंसारी पिता कुरबान अंसारी, ये दोनों मिसरौली थाना भोरे के निवासी हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध हथियार जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और इन पर अब आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। आज तीनों को जेल भेजा गया। इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, कल भोरे में एक सूचना मिली थी कि एक लड़का जो है कट्टा लेके रखे हुए है। इसके आलोक में गंगा मोड़ में छापेमारी की गई। 3 लड़के को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस एवं एक चाकू बरामद किया गया है। पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है सर? हाँ, इसमें एक अरमान नाम का लड़का है जिसके विरुद्ध पूर्व से 6 आपराधिक इतिहास है। ये लोग ऑर्केस्ट्रा में अपने हथियार का दिखा रहे थे, इसी के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी। आज गोपालगंज के पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस कर्मियों की फरियाद को सुना, उनकी समस्याओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर व्यवहार न्यायालय में 14 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने के लिए लगातार न्यायपालिका प्रशासन काम कर रहा है। आज व्यवहार न्यायालय के नए भवन स्थित सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गीता गुप्ता के निर्देश पर कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी को अपने अपने न्यायालयों से अधिकाधिक सुलहनीय प्रकृति के वादों को चिन्हित करने एवं न्यायालयों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से चिन्हित वादों में अति शीघ्र नोटिस तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 13 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के खरिया गांव के निवासी भुवन शाह की 13 वर्षीय पुत्री किसी कार्य को लेकर बघौच की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आ गई। इतनी जबरदस्त ठोकर लगी कि इस युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हालांकि ट्रक को जब्त किया है और चालक को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मलय मिश्रा और मनीष मिश्रा, जो कृष्णकांत मिश्रा के पुत्र हैं, सुनीता मिश्रा यह कन्हैया मिश्रा की पुत्री हैं, ये सभी छठियाओं थाना भोरे के निवासी हैं। इनके घर इश्तेहार का तामिला हुआ। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ इनके दरवाजे पर इश्तेहार चस्पा किया है और निर्धारित समय के अंदर सरेंडर नहीं करने पर अब पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस केंद्र गोपालगंज में आज पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया। दरअसल आज पुलिस परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस परेड में पुलिस कर्मियों की फिजिकल और अन्य गतिविधियों को भी परखा गया, साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। हथुआ थाना की पुलिस ने बरवा कपरपुरा में चोरी की एक स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। इसके साथ टिंकू यादव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में स्कॉर्पियो चोरी की बात कबूल की है, साथ ही अपने 2 साथियों के नाम भी बताए हैं। इसने कहा है कि मनीष कुमार और विकास कुमार उर्फ बुलेट के साथ मिलकर इसने शराब की तस्करी के लिए स्कॉर्पियो की चोरी की थी। पुलिस अब उन दोनों को भी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और स्कॉर्पियो को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने दंगा निरोधक टीम का गठन किया है और यह टीम लगातार प्रशिक्षण ले रही है और मॉक ड्रिल भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन में दंगा जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल की तत्परता, समन्वय क्षमता एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करना है। ड्रिल के दौरान भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग, सुरक्षा घेरा बनाना तथा आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बहाल करने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग मामलों में पकड़े गए 1291 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से कुचलकर इसे दफन किया गया। यह 30 अलग अलग मामलों में पकड़ी गई शराब थी और अदालत के निर्देश के बाद इन शराब के कंसाइनमेंट को नष्ट किया गया।
इधर बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी पहुंचे थे। वहां उन्होंने साइबर गुलामी पर एक विशेष प्रशिक्षण के दौरान साइबर अपराध के प्रकार, अपराधियों की कार्यशैली और पुलिस रणनीति पर प्रभावी संबोधन पुलिस कर्मियों को दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन आर मलर विली एडीजी सह निदेशक ने किया। गोपालगंज पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ पूरी तत्परता के साथ और सजगता के साथ काम कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से 24 घंटों के अंदर 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें शराब के मामले, हत्या के कांड की गिरफ्तारी, चोरी का मामला, आर्म्स एक्ट का मामला और अलग अलग अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इन सभी 31 आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 47 दिव्यांग जनों को मिला ट्राई साइकिल। 16 फरवरी से लापता छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस। जी राम जी योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। डीएम और एसपी के यहाँ सुनी गई जन फरियाद। अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।